हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। मैं वैसे बता दूँ कि मैं काफ़ी टाइम से रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अटेंशन कहीं और है। मैं अपने चैनल पे ओमेगल सीरीज़ करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फन और इंटरेक्टिव होता है। आप उसको देखो, बहुत मज़ा आएगा। मैं ओमेगल पे लोगों से बातें करता हूँ और फिर उनकी वीडियोस डालता हूँ मैं। और उस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आप ज़रूर जाके देखो। मैं काफ़ी टाइम से मैंने रिएक्शन नहीं बना रहा था। मैं लास्ट टाइम भी जब मैंने रिएक्शन शुरू किया था तो मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत अच्छे मित्र आलोक रंजन जी की वीडियो से मैंने शुरू करा था, जो कि बाजवा के ऊपर थी। जाके आप देख सकते हैं, आलोक सर ने उसका बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया था। आलोक सर, मेरे भाई, मैं दोबारा रिएक्शन शुरू कर रहा हूँ और आपकी ही वीडियो से। तो मैं जब जब रिएक्शन से दूर जाता हूँ तो आपकी वीडियो से ही मैं रिएक्शन शुरू करता हूँ। तो ये एक रीज़न है। तो आज भी मैं आलोक रंजन जी, जो कि डिफेंसिव डिटेक्टिव चैनल है, बहुत ही हाईली वैल्यूबल कंटेंट वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो से आज मैं रिएक्शन शुरू करने वाला हूँ। और इन्होंने रिएक्शन एक बेसिकली वीडियो बनाई है याकूब के ऊपर। याकूब कौन है? याकूब मैं जानता था। पैंडू रिएक्शन, एक पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है, पैंडू रिएक्शन। मेरे पास इस चैनल को एक्सपोज करने की इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने पहले भी दो चैनल का अपने अपने चैनल पे एक्सपोज किया था। एक था जिसको रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और दूसरा मैंने किया था PNMM, एक बहुत ही अजीब नाम है, PNMM रिएक्शन चैनल। उसका मैंने एक्सपोज किया था, उसको भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया। फिर मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता पैंडू रिएक्शन पर। मैं थक गया था ऑलरेडी। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी था कि पैंडू रिएक्शन जो है बहुत ही एंटी इंडिया बातें करता है और एंटी इंडिया आलतू फालतू की बातें करता है और टेररिज्म को ओपनली सपोर्ट करता है। तो मैंने कभी उतना अटेंशन दिया नहीं। तो फाइनली मैंने देखा कि आलोक सर ने काफ़ी ऑड टाइम पे वीडियो डाली, जबकि आलोक सर इस टाइम पे वीडियो डालते नहीं है। जबकि यूएस में उस टाइम रात के 10 या 11 या कुछ हो रहा था, इंडिया के रात हो रहा था काफ़ी। इंडिया का 11-12 बज रहा था तब उन्होंने वीडियो डाली, तो काफ़ी ऑड टाइम पे था। तो वहाँ पे देखा कि पैंडू रिएक्शन का एक बंदा था याकूब। और जब मैंने मैंने पूरी वीडियो देखी नहीं है बाय द वे, मैंने थोड़ा सा देखा था, और वो बंदा इतना ओपनली सपोर्ट कर रहा था कसाब को और इन सारी चीज़ों को, मुझे बहुत अजीब लगा। तो मैंने उस वीडियो पे भी कमेंट छोड़ा और आलोक सर ने कि आई होप रिस्पॉन्ड किया ही होगा। तो ये था। मेरा चेस्ट बर्न हो रहा है थोड़ा सा, हाँ, चेस्ट बर्न काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो चलो चल के रिएक्शन देते हैं उस वीडियो पे और फिर देखते हैं आखिर क्या बात हो रही है। अगर मुझे लगा बहुत एंटी इंडिया बोल रहे हैं तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा एक्सपोज करने वाली पैंडू रिएक्शन की। मैं अपने चैनल पे हजार क्या लाख मर्तबा कह चुका हूँ, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल देखना बंद करिए। आप लोग को क्या समझ नहीं आता है? क्या आप लोग को परवाह है इतनी? आप हर बारी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल में घुस जाते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो देखो, अरे मत देखो मेरी वीडियो, पर आप पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल भी मत देखा करो। कोई, एक तो पहली बात कि कोई ओपिनियन नहीं होता उनका, कुछ उनको एक ढंग की बात नहीं करनी होती है, और वो अनशन बातें करते हैं और बहुत ही एंटी इंडिया ऐसी बातें करते हैं, क्या फ़ायदा? पर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल में इतना ट्रैफिक होता है इंडिया का। वैसे तो मैं भी देखता हूँ कितने रिएक्शन पे मेरे उतने व्यूज़ आते हैं, नहीं आते हैं, पर उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम, गलती हमारे समाज के अंदर ही है। तो एनीवे, हम क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल देखना बंद कीजिए, ठीक है? अगर आप लड़कियों की वजह से देख रहे हैं तो भाई आई कैन नॉट डू एनीथिंग। एनीवे, चल के देखते हैं आखिर आलोक सर ने क्या बोला है इस वीडियो या इस बंदे के बारे में। और रेडी, 3 2 1 गो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में प्रूव आपका देम स्वागत है। रॉन्ग। मैं हूं आलोक।
तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का ये जो पूरा एपिसोड है ये किस पर होने वाला है। तो पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल पैंडू रिएक्शन पर आने वाले याकूब भाई ने मुंबई अटैक को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। आलोक सर टी शर्ट। दावा ये कि जो अटैक किया था पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब ने, वो पाकिस्तान का था ही नहीं, यानी कसाब जो था वो पाकिस्तानी था ही नहीं, ऐसा याकूब भाई ने दावा कर दिया। और साथ ही याकूब भाई ने यह भी दावा किया कि जो मुंबई पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, वो भारत की सरकार ने खुद ही कराया था। ये ताज होटल में जो हादसा हुआ था ना मेरा भाई, आज मैं तुझे बताऊं, वो भी इंडिया की हुकूमत ने खुद ही करवाया हुआ था। What the fuck? पाकिस्तान पे लगवा दिया। ये हकीकत बात है। ताज होटल वाला वाकया जो है वो पाकिस्तान ने नहीं किया, किसी कोई अजमल कसाब पाकिस्तान में नहीं था। What the fuck? वो सब ड्रामा था, वो आपकी खुद ही करवाया हुआ था। अजमल कसाब अगर पाकिस्तानी था, उसको भेजने वाले कौन थे, और उसकी फैमिली का है, उसके वालिदैन का है, उसके भाई किधर है, उसके बेटे किधर है, वो किधर है, कोई भी निशान दिखा दे अजमल कसाब का। तो याकूब भाई अजमल कसाब के निशान भी दिखाऊंगा, उसके बाप का नाम भी बताऊंगा, और वो भी पाकिस्तानी और अंतरराष्ट्रीय सबूतों के साथ। और पता है क्या होता है याकूब भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि जो मन में बात होती है वो कभी कभी ज़बान पर आ ही जाती है। और याकूब भाई आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुंबई हमले पर जो आपके मन में बात है ना, वो बात आपकी ज़बान पर आ ही गई। पाकिस्तान के नादरत के दफ्तर में चला जाए, मुझे अजमल कसाब उसके वालिद का नाम बता दे जो मारा गया इंडिया में, वो दिखा दे, मुझे दिखा दे, तुझे मैं बार मान जाऊंगा। वो भी इंडिया का किया कराया है, बस नाम पाकिस्तान पे लगा दिया कि अजमल कसाब है, अजमल कसाब है। याकूब भाई ये जो नादरा वाला ज्ञान है ना, ये आप ज्ञान क्यों दे रहे थे, इसकी भी बात करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। और पता है, बगैर फैक्ट चेक किए झूठी बातें बोलने वाले, झूठी इंफॉर्मेशन देने वाले, इन लोगों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, अच्छा खासा प्यार है। और उनकी जो लिस्ट है मेरी, उस लिस्ट में आज एक और नया नाम, आपका नाम शामिल हो गया याकूब भाई। खैर चिंता मत कीजिए, मुझे बस झूठी इंफॉर्मेशन से चिढ़ है और झूठी इंफॉर्मेशन मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई कुछ पढ़ लिख कर, कुछ समझ बूझ कर, सबूतों के साथ जो है वो दावा किया जाए। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने निंदा कर दी है और उसके मुंह से सारा कुछ खुलवा दिया है, और उसे खुद मानना है मुझे किस तरह प्यारी कितना कॉन्फिडेंस है। कहा मेरी फैमिली है, उसको कितना पैसा दिया गया, ये सब कुछ साल की अदालत में उसने माना है। इस तरह अगर अजमल कसाब मान जाता तो हम मान लेते, ये इंडिया की खुद की पॉलिसी है। ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है। याकूब भाई कुलभूषण जाधव पर अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। अगर साबित हो चुका होता ना, तो आप लोग हमारे बुलाने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं आते। Exactly. आप लोग अब तक कुलभूषण जाधव को फांसी पर लटका चुके होते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आईसीजे ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई है, कुछ सोच समझ कर रोक लगाई है। अदालत में बात चल रही है तो उसे रहने दीजिए। और रही बात कुलभूषण जाधव के बयान की, जो बयान वाला वीडियो था, तो मुझे लगता है कि आपने फिर कसाब का इकबालिया बयान वाला वीडियो अभी देखा नहीं है। घर में कौन कौन रहता है? माँ, बहन। माँ का नाम क्या है? नूर इलाही। अगर होगी कोई 40 के करीब होगी। और पिताजी? पिताजी वो लाहौर में पहले काम करते थे। क्या नाम उनका? अमीर। अमीर? अमीर के बाप का नाम क्या है? शबान। शाबान। अच्छा, बाद में क्या किया तुम? स्कूल छूटने के बाद स्कूल कब छोड़ा तुम्हारा? 2000 में छोड़ा था। अच्छा, 2000 से क्या क्या कर रहा था? मजदूरी पहले गांव में किया, उधर से काम शुरू किया। मजदूरी यानी कि क्या करता था? सब तो जरा इंग्लिश बोलिए। मिस्त्री के साथ काम, ईंटें वगैरह, सीमेंट वगैरह दो। क्या इसके ऊपर बिल्डिंग का काम करता था? हाँ, उसके बाद गाँव चला गया, उधर भी यही काम किया। लाहौर में किधर काम करता था? बत्ती चौक वाली साइड में। तुम रहता था किधर लाहौर में? हाँ, उधर था। मल्ला तोहिदाबाद, मल्ला तोहिदाबाद, मोहल्ला तोहिदाबाद। मोहल्ला तोहिदाबाद। तोहिदाबाद। हाँ। गली नंबर 54। हाँ? गली नंबर 54। गली नंबर 54। 54? यानी कि 14। ना 5 और 4। 54 क्या था? हाँ।
मकान नंबर 12 किराए पे लिया हुआ था, नजदीक सब्जी मंडी है। अजमल कसाब ने तो मान लिया, लेकिन आप अब तक नहीं माने। अब आपने ये बात जानबूझकर झूठ बोली कि भाई अजमल कसाब मान लेता तो मैं भी इस बात को मान लेता, या फिर आपको पता नहीं है? अब ये तो आप अच्छी तरह से बेहतर तरीके से बता सकते हैं। दरअसल आपने भी वही बोला जो आपके दिमाग में भरा गया है। मैं भरने की बात ये नहीं कर रहा कि कोई आके आपको सिखा गया है। आपको जो मैसेजेस आते हैं, आप जहां से पढ़ते हैं, जो चीजें देखते हो, उसमें वही बातें लिखी हैं जो आप बोल रहे हो, यानी कि एक तरह से वो आपके दिमाग में भर दी गई हैं। तो याकूब भाई, दिमाग में भरे हुए का मतलब ये हुआ कि फिर आप में और कसाब में कोई फर्क नहीं है। कसाब ने भी वही किया भारत आकर, जो उसको मुंबई आकर, दिमाग में डाला जो उसके गया। दिमाग में भरा हुआ था। Exactly. और उसके दिमाग में भरा गया था कि भारत जाओ, लोगों का कत्ल करो, ये बड़ा सवाब का काम है, इससे जन्नत मिलेगी। दावत कैसे देते थे? मतलब किसी के पास जाओ, उसको कहो कि जहाद है, फला है, फला है। क्या क्या फला फला नहीं? मतलब यही कि ये बहुत अजीमत वाले काम है, ये अजर बहुत होता है, इसमें इज्जत बहुत होता है। बाद क्या होता है बोला? हाँ? जिहाद करने के बाद क्या होता है, ऐसा बोलते थे वो? इज्जत होता है और ये सवाब का काम है, नेकी है, तो ऐसी ऐसी बातें करते थे। किसको मारने के लिए बताया था? हाँ? किसको मारने के लिए बताया था? लोगों को लोगों को यानी कि स्पेसिफिक ऐसा किसका नाम बताया था क्या? नहीं, इसको ही मारो, इधर जाओ, ऐसा करो। नहीं, नहीं। जिहाद करने को आए ना तुम लोग, है कि नहीं? क्या जिहाद है साहब? नहीं, अभी जो ओके ठीक है, रोने से कुछ फायदा नहीं, जो भी कुछ है सही सही बताना है, बराबर है कि नहीं? ऐसा समझो। देखो, कसाब के पूरे इकबालिया बयान का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर सुन लीजिएगा। और याकूब भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक तस्वीर दिखा दीजिए कसाब की तरह, कुलभूषण जाधव के हाथों में AK-47 हो और वो नरसंहार कर रहा हो, लोगों को मार रहा हो। आप एक तस्वीर दिखा दीजिए कुलभूषण जाधव की, जो अपनी टीम लेकर पाकिस्तान में गया हो और वहां पर आतंकवादी कार्रवाई कर रहा हो। आप एक तस्वीर दिखा दीजिए कुलभूषण जाधव के पाकिस्तान के भीतर मूवमेंट की। याकूब भाई, आप नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में था ही नहीं। एग्जैक्टली। कुलभूषण जाधव पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसको जाके देखिए, डिटेल से विस्तार से बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। विस्तार से वीडियो है, वीडियो जाइए, सबूतों के साथ है, उसको पढ़िए। और रही बात अजमल आमिर कसाब के पाकिस्तानी होने का, तो चलिए कसाब के पाकिस्तानी होने के एक दो नहीं 72 सबूत देता हूं मैं। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में से एक रॉयटर्स ने 7 जनवरी 2009 को एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसकी हेडिंग पढ़िए याकूब भाई, मुंबई गनमैन हैज लिंक्स टू पाकिस्तान मिनिस्टर। हिंदी में इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि मुंबई का जो हमलावर है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इस रिपोर्ट में बाकायदा उस वक्त की पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही शेरी रहमान का बयान है कि हमलावर के लिंक्स पाकिस्तान से हैं। जांच जारी है। याकूब भाई, आपके देश के मंत्री ने आधिकारिक रूप से बयान दिया था और इस खबर को दुनिया के करीब करीब हर बड़े अखबार ने कवर किया था। देखिए, ये 8 जनवरी 2009 की अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। इसमें भी वही बात लिखी है कि इस्लामाबाद ने कहा है कि मुंबई में जो हमलावर है वो पाकिस्तानी है और इसके लिए उन्होंने आपके तब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शेरी रहमान के उसी बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कसाब पाकिस्तानी नागरिक है। और याकूब भाई, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार हुआ था जब पाकिस्तान ने माना था कि मुंबई हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से है। और याकूब भाई, शेरी रहमान को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? क्यों पाकिस्तान को मानना पड़ा कि अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी था? इसकी सबसे बड़ी वजह थे आपके तत्कालीन NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी। महमूद अली दुर्रानी ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरे पाकिस्तान की पोल मुंबई हमले को लेकर पूरी दुनिया के सामने खुली और उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। 7 जनवरी 2009 को इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी थी कि पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शेरी रहमान ने बताया है कि कसाब पाकिस्तानी था। उसी दिन
पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने अपने एनएसए महमूद अली दुर्रानी को नौकरी से निकाल दिया। ये फ्रांस की न्यूज वेबसाइट है फ्रांस 24। उसने खबर दी कि पाकिस्तानी पीएम सैक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हिंदी में इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान के पीएम ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को निकाल दिया है। और निकालने की वजह जो बताई गई थी वो ये कि दुर्रानी ने मीडिया में इस खबर को लीक किया कि मुंबई में जिंदा बचा इकलौता हमलावर पाकिस्तानी है। याकूब भाई, उस समय तो फ्रांस से आपका कोई विवाद भी नहीं था, इसलिए फ्रांस 24 ने गलत खबर तो नहीं दी होगी। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो चलिए बीबीसी के आर्टिकल में इस खबर की डिटेल आपको देता हूं। यही खबर बीबीसी की वेबसाइट पर 8 जनवरी 2009 को विस्तार से छपी। देखिए, यहां पर लिखा है कि इस्लामाबाद में बीबीसी के चार्ल्स हेविलैंड ने पाया कि मिस्टर दुर्रानी, जो एक रिटायर्ड जनरल हैं, उन्हें अजमल कसाब के पाकिस्तानी नागरिक बताए जाने के आधिकारिक बयान के कुछ घंटों बाद ही सैक कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान अब तक मुंबई हमले से अपने आप को किनारा करता आ रहा था, उसे पूरी दुनिया के सामने मानना पड़ा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। तो याकूब भाई, आप जो बोल रहे थे ना कि नादरा मैं उसका नाम दिखा दूं, तो मैं इस पर यही कहूंगा कि आपके पास जो मुंबई हमले को लेकर जो मैसेजेस मौजूद हैं वो अपडेट नहीं हुए हैं, वो वही पुराने वाले मैसेज हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता याकूब भाई, तो आप 2009 वाली बात जो सरकार आपकी 12 साल पहले कहती थी, वो बात आप साल 2021 में वैसी ही बातें न बोल रहे होते। चलिए, इसका भी सबूत मैं आपको देता हूं। ये बीबीसी का वही आर्टिकल है 8 जनवरी 2009 वाला, जिसमें आपके एनएसए महमूद अली दुर्रानी को सैक करने वाली खबर थी। इसी में नीचे कुछ लाइनें लिखी हैं जो हूबहू आपके बयान से मिलती है। याकूब भाई, ध्यान दीजिएगा। लिखा अंग्रेजी में है, हिंदी में बता देता हूं। अगर कोई शक है तो आप इसे वहां ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं। इसमें लिखा है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शेरी रहमान ने बीबीसी को बताया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक है। हालांकि हफ्तों तक इस्लामाबाद उसकी पहचान कंफर्म करने से मना करता रहा, कहता रहा कि उसका नाम नागरिकों के नेशनल डेटाबेस की लिस्ट में है ही नहीं। तो याकूब भाई, ये जो नादरा वाला पॉइंट है ना, अब ये आगे से मत बोलना कहीं पे आप, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से आपकी बेफजूल में रुसवाई हो जाएगी। और वो चाहे आपकी एनएसए दुर्रानी साहब हो या फिर आपकी मिनिस्टर शेरी रहमान हो, उनको क्यों कहना पड़ा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को क्यों मानना पड़ा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, इसके पीछे की वजह है वहां की मीडिया। जियो न्यूज और डॉन न्यूज ने अपनी जो तहकीकात की, उस तहकीकात में इन दोनों ने साबित कर दिया कि अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी है। उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई, निकाल कर लेकर सामने आए, जिसके बाद पाकिस्तान को इस बात से इनकार करना मुश्किल होने लगा और आखिरकार पाकिस्तान को स्वीकार करना ही पड़ा कि अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी था। कसाब पाकिस्तानी था, इसे साबित करने के लिए एक और सबूत देता हूं। डॉन न्यूज की वेबसाइट पर छपा ये 8 जनवरी 2009 का आर्टिकल है। यह आर्टिकल आपके ही पत्रकार मुबशिर जैदी का था। इसकी हेडिंग थी अजमल्स नेशनैलिटी कंफर्म्ड। हिंदी में इसका मतलब होता है कि अजमल किस देश का है, इसकी पुष्टि हो गई है। इसकी शुरुआत में ही जो लिखा गया है उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा है, पाकिस्तानी अधिकारियों ने मुंबई हमले की जांच में यह पाया है कि इकलौता जिंदा बचा आतंकी अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक है। आगे इसमें लिखा है कि पहले तो सरकारी अधिकारियों की तरफ से अलग अलग बयान आते रहे, लेकिन अब यह आधिकारिक हो चुका है कि डॉन न्यूज टीवी ने जो जांच की थी अजमल कसाब की पहचान के बारे में, वो सच थी। इससे पहले सरकार के एक बेहद हाई रैंकिंग अधिकारी ने डॉन को बताया था कि शुरुआती जांच में इस बात की पुख्ता जानकारी मिली थी कि भारत की हिरासत में जो शख्स है वो पंजाब से है और शायद उस आतंकी ग्रुप से संबंधित है जो इस रीजन को डीस्टेबलाइज करना चाहता है, जिससे अमन की प्रक्रिया में रुकावट आए। उसका बाकायदा कोट है कि बेहद दुख की बात है, अब यह साबित हो चुका है कि कसाब एक पाकिस्तानी नागरिक है। याकूब भाई, आप पूछ रहे थे ना कि कसाब के बाप का नाम क्या था, तो डॉन के इसी आर्टिकल में लिखा है कि कसाब के बाप का नाम आमिर कसाब है और उसकी मां का नाम नूर इलाही है। याकूब भाई, कसाब पाकिस्तानी था, उसके माँ बाप का नाम क्या था, इन सब का जवाब आपको मिल गया ना।
और पता है ये सारी पोल पाकिस्तानी सरकार की खुली कैसे? ये अभी की सब चीजें दिखाई मैंने ना, ठीक 1 महीने पहले डॉन न्यूज ने एक बहुत बेहतरीन तहकीकात की थी। उस तहकीकात में क्या सामने आया था, कैसे उन लोगों ने कसाब का घर ढूंढा, कैसे उसके माँ बाप को ढूंढा, पूरी बातें तफसील से की हुई हैं। तो चलिए जरा उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मुंबई अटैक के सिर्फ 2 हफ्ते बाद यानी 12 दिसंबर 2008 को डॉन न्यूज ने एक रिपोर्ट छापी, क्रैकडाउन हिंट्स एट फरीदकोट मुंबई लिंक्स, यानी मुंबई लिंक की जो जांच है वो फरीदकोट की तरफ इशारा कर रही है। इसमें डॉन न्यूज की टीम ने एक परिवार को लोकेट किया जो मुंबई में गिरफ्तार हुए आतंकी का परिवार हो सकता था। इसमें बताया गया था कि अजमल कसाब पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला हो सकता है। दरअसल बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि देपालपुर के करीब फरीदकोट में कुछ असामान्य एक्टिविटीज देखी गई हैं। बीबीसी रिपोर्टर ने एक गांव में एक घर को लोकेट किया है जिसमें रहने वालों का सरनेम कसाब है, लेकिन गांव वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं। याकूब भाई ध्यान दीजिएगा, इसमें आमिर कसाब का नाम आया है, वही आमिर कसाब जो अजमल कसाब का बाप है। बीबीसी के उस रिपोर्टर ने वोटर लिस्ट का भी जिक्र किया जो उसने निकाल ली थी। उसमें आमिर कसाब और उनकी पत्नी का नाम नूर लिखा था। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉन न्यूज ने अजमल कसाब के पिता आमिर कसाब को ढूंढ निकाला, और जब डॉन न्यूज के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या टीवी पर जिस लड़के की तस्वीर दिखाई जा रही है वो उनका बेटा है, तो आमिर कसाब ने कहा कि मैं शुरू के दिनों तक तो इस बात से इनकार करता रहा, खुद से कहता रहा कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। देखिए यहां लिखा है याकूब भाई कि आमिर कसाब ने यह बात डॉन न्यूज को फरीदकोट में अपने घर में कही थी। तो याकूब भाई आगे वो कहते हैं कि अब मैं इसे स्वीकार करता हूं, यही सच है, अखबार में मैंने तस्वीर देखी है, ये मेरा बेटा अजमल ही है। याकूब भाई इतने सारे सबूत मैंने आपको दे दिए हैं, अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक और सबूत देता हूं। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक, उनका इंटरव्यू भारतीय न्यूज चैनल एनडीटीवी पर हुआ, और एनडीटीवी पर उनसे एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब जो उन्होंने दिया उस जवाब से यह साफ हो जाएगा कि कसाब पाकिस्तानी ही था। सुनिए। Another point of confusion, Rehman Malik, was over reports that Indian authorities have got in touch with Ajmal Kasab's family, checking whether the family wanted his body back or not. Currently, he's buried in a Pune jail. What is the view of the Pakistan government on this? What is your information on this? Well, I do not know if there was any direct communication with the Kasab family, but as far as I know, as far as my record is concerned, Ajmal Kasab's families have not approached Pakistan. Whenever they approach the government of Pakistan, we will take up the matter with the Indian authorities. Since there is no contact, there is no request, a formal or even informal request from Ajmal Kasab's family, so therefore we will not proceed until and unless we have a request from the family. याकूब भाई ये इंटरव्यू 23 नवंबर 2012 को हुआ था। अगर अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था तो फिर रहमान मलिक ने ये क्यों बोला कि कसाब की फैमिली ने उसकी बॉडी के लिए पाकिस्तानी सरकार से कोई संपर्क नहीं किया? अगर कसाब पाकिस्तानी नहीं होता याकूब भाई तो रहमान मलिक सीधे बोल देते कि कसाब तो पाकिस्तानी है ही नहीं, तो फिर उसके परिवार का कहां से सवाल आ गया? लेकिन वो नहीं बोले। और याकूब भाई रही मुंबई पर हमले की साजिश कहां रची गई थी तो इसका सबूत भी मैं आपको देता हूं। फ्रांस की न्यूज वेबसाइट फ्रांस 24 पर यह आर्टिकल है, लिंक नीचे दिया है, चेक कर लीजिएगा। इसमें लिखा है कि इस्लामाबाद एडमिट्स मुंबई अटैक्स पार्टली प्लान्ड इन पाकिस्तान। इसका मतलब यह हुआ याकूब भाई कि इस्लामाबाद ने स्वीकार कर लिया है कि मुंबई हमला आंशिक रूप से पाकिस्तान में प्लान किया गया था। यह खबर 12 फरवरी 2009 की है। इसमें बताया गया है कि रहमान मलिक जो उस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री थे, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि भारत में जो वाकया हुआ था उसकी साजिश का एक हिस्सा पाकिस्तान में रचा गया था। जिसके बाद पाकिस्तान में एक एफआईआर हुई और फिर इस्लामाबाद में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ था जब इस्लामाबाद के किसी सीनियर ऑफिशियल ने माना था कि हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी। अब आपको एक और इंटरनेशनल सबूत देता हूं याकूब भाई। एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों में से एक है। उसने 24 जुलाई 2015 को एक रिपोर्ट दी जिसकी हेडिंग थी कि पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ था उसकी साजिश भी पाकिस्तान में रची गई थी और उसके हमलावर भी पाकिस्तान की धरती से ही गए थे।
रिपोर्ट का एक हिस्सा आपको दिखा देता हूं, लिंक नीचे दिया है, वहां पर आप पूरी रिपोर्ट जाकर तसल्ली बख्श तरीके से देख सकते हैं। For the first time, Pakistan admits the Mumbai terrorist attacks were launched from its shores and at least partly plotted on its soil. The government says it has arrested most of the main suspects, including those named by India as masterminds of the attacks, and it is starting criminal cases against them. याकूब भाई, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे शायद आप मेरी बात को मान जाएंगे और ये भी मानेंगे कि जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसकी सारी प्लानिंग पाकिस्तान की जमीन पर हुई थी। अगर आप इस बात को नहीं मान रहे हैं तो इसके लिए मेरे पास एक और सबूत है। आपके एनएसए जो उस वक्त थे, महमूद अली दुर्रानी साहब ने हमले के कई साल बाद एक कार्यक्रम में यह बात स्वीकार की है ऑन कैमरा कि मुंबई पर जो अटैक हुआ उसकी प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई थी, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने रची थी। सुनिए इसे। The terrorist attack in Mumbai, carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008, is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. एक और सबूत देता हूं याकूब भाई। डॉन न्यूज में 12 मई 2018 को आपके ही पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इंटरव्यू छपा। आप भले ही नवाज को गद्दार कहें, लेकिन सच तो यही रहेगा कि यह आदमी आपके देश का प्रधानमंत्री था। किसी घटना के बारे में उसकी कई बातें मानी जाएंगी, आपकी नहीं। इस इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने मुंबई अटैक का जिक्र किया और कहा कि आतंकी संगठन एक्टिव है। आप उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहिए। क्या हमें उन्हें सीमा पार करने और मुंबई में 150 लोगों का कत्ल करने की मंजूरी देनी चाहिए? मुझे ये बताएं कि हमने अभी तक उसका ट्रायल पूरा क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ ये रेफरेंस रावलपिंडी के एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस के रुक जाने का दे रहे थे। इसी डॉन न्यूज में 3 दिन बाद ही यानी 15 मई 2018 को खबर छपी कि मुंबई हमले पर नवाज शरीफ ने जो बयान दिया उस पर आपकी सीनेट में बवाल मच गया। लोगों ने तो यहां तक डिमांड कर दी कि नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। याकूब भाई, मेरी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी है झूठी इंफॉर्मेशन से। बिल्कुल। और आपकी वजह से आपके चैनल पर झूठी इंफॉर्मेशन गई मुंबई अटैक को लेकर, जो इतना बड़ा हमला था पूरी दुनिया के लिए। क्या पाकिस्तान से भी लोगों ने इस पर शोक जताया था, पाकिस्तान के लोगों ने भी इस पर बहुत भारत का साथ दिया था, उस पर भी आपने ये झूठी इंफॉर्मेशन फैलाई और इसकी वजह से आपका जो चैनल है पेंडू रिएक्शन, उनके अदनान को माफी मांगनी पड़ी। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। अदनान भाई ने अपने कम्युनिटी सेक्शन में माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि याकूब ने जो बातें कही उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं यहाँ नहीं था इसलिए मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूं। तारिक याकूब को हैंडल नहीं कर पाया, अगली बार पूरी सावधानी रहेगी। आप सबसे माफी मांगता हूं। इसके अलावा अगले वीडियो में भी अदनान भाई ने माफी मांगी। तो जिसकी वजह से आप लोगों की फीलिंग हर्ट हुई है तो ऑलरेडी पोस्ट भी लगाई है मेरी तरफ से भाई सारी, मैं अपनी तरफ से ये चैनल का खतरा नहीं है हमें। मैं कसम उठा कर कहता हूँ चैनल आज बंद हो जाए, कोई उसको देखो यार, कोई टेंशन ही नहीं है भाई साहब। चैनल को किसको टेंशन है? ठीक है, असल में हमें टेंशन ये है कि भाई साहब हम लोग ये चैनल बनाया था अच्छा रिश्ता क्रिएट करने के लिए, वो अब गलत यानी कि साइड पे जा रहा है तो वो मुझे दुख है उस चीज, उसकी वजह से करके मैं आप लोगों को सॉरी कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को सच्चाई आना तो जरूरी है। ठीक है भाई साहब, ये बंदा राइट बोल रहा है और अपने दिल से बोल रहा है। याकूब भाई, ये नौबत नहीं आती अगर आपने झूठी बातें नहीं बोली होती। इसीलिए मैं कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए हर बार ये कहता हूं कि भाई जो भी बोलिए उसको जांच परख लीजिए, उसके सबूत देख लीजिए कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर सही बोला होता तो ये नौबत नहीं आती और बेचारा पेंडू रिएक्शन चैनल आपके चक्कर में बदनाम ना हो रहा होता। आपके चक्कर में पेंडू रिएक्शन चैनल वाले को शर्मिंदा उठाना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा, अदनान भाई को शर्मिंदा होना पड़ा, उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। और क्यों? क्योंकि आपने एक झूठी इंफॉर्मेशन दी। तो भाई जब भी आप बोलिए बहुत सोच समझकर, बहुत संभल कर, और वजन जो है ना शब्दों का वो नाप तोल कर ही बोला करें। और कम से कम आप अपना नहीं याकूब भाई तो इस चैनल का ही ख्याल कर लें, पेंडू रिएक्शन का, उसकी भलाई ही सोच लें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले भविष्य में और भी जो है इनकी इज्जत जो है वो और जाएगी, इनका नाम और ज्यादा खराब होगा। तो भाई मेरी तो यही गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जो भी बोलें सच बोलें, सबूतों के साथ बोलें, सोच समझ के बोलें। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव का पसंद आया होगा और
अगर पसंद आया है तो भाई जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे सच और सटीक जानकारी वाला वीडियो हर जगह पहुंचे और झूठी इंफॉर्मेशन वाले वीडियो जो है उसको काउंटर किया जा सके। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। ऑलराइट, देखिए वीडियो ओवर हो गई है। जैसे कि एज यूजुअली आलोक भाई जो हैं वो बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में, आलोक सर की वीडियो में मैंने कहा भी था कि द रीज़न वाई आई लाइक आलोक रंजन इज़ कि एक मैच्योर इंसान की पहचान होती है कि जब वो बोलता है तो सोच समझ के बोलता है, अपनी बातों को तौलता है पहले। यही चीज़ मैं खुद करता हूँ, यही चीज़ मैं आलोक सर को भी देखता हूँ करते हुए, यही चीज़ मैं आपके मेजर गौरव आर्या के अंदर भी देखता हूँ। ये हम तीनों, मैं तो लिस्ट में हूँ ही नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ जब हम तीनों जब कोई बात बोलते हैं तो उसको बहुत फिल्टर करके बोलते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, फिर बोलते हैं। हम बिल्कुल ऐसे जाके, मतलब हम बस ऐसे ही अटरली जाके नहीं कर देते कि भाई बोल दिया। याकूब कोई बच्चा था भी नहीं, ही वॉज अ वेरी एल्डर पर्सन, इतना बड़ा आदमी था, उसको बड़कपन दिखानी चाहिए और अपनी बातों को एक पॉजिटिव वे में अगर वो रखता, कहता कि यार मैं एग्री नहीं करता इस बात से, पर वो इतना मतलब अटैक अटैक अटैक। और मैंने आलोक सर की वीडियो में ये लिखा था कि ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे बहुत अजीब लगता है जब आपको कुछ पता नहीं होता है और उस बात पे आप इतना कॉन्फिडेंस लेके बोलते हो। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। नॉट नोइंग व्हाट यू आर सेइंग प्लस ओवर कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। तो ये है, अगर ऐसी पैंडू रिएक्शन की लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की एक्सपोज्ड वाली। और जैसे आलोक सर तो बेचारे और भी हम्बल हैं, आलोक सर तो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, उन्होंने तो फिर भी इज्जत रखा, उनका दायरा रखा, उनको बोला कि भाई ऐसी बातें ना करें। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सच्चाई है और याकूब ने वो सच्चाई बोल दी एक टाइम पे, वरना मानते वो भी वही हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब इनके रिकॉर्डिंग की वीडियो बंद होती है एट द एंड में दे ऑल बिलीव द सेम थिंग। जो वो दो भाई बैठ के बोल रहे थे ना कि उसने कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल बोल दिया, वो सब भी वही मानते हैं। बस फ़र्क इतना है कि याकूब ने आके सच्चाई होके कैमरे के सामने बोलना प्रेफर करा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग क्या जज करेंगे नहीं करेंगे। पर बाकी लोगों ने अपनी बातें रखना पसंद नहीं करा, पर ये सच्चाई है, आप समझ रहे हो कि नहीं? एंड दैट इज़ अ रियलिटी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल देखना बंद करिए। आप क्या फ़ायदा? वो कह रहा है कि सारे इंडियन लोगों ने फंसाया, बात यहाँ पे वो है ही नहीं। मैंने PNM वाले को भी बोला था कि बात यहाँ पे 1971 वॉर की है ही नहीं। बात यहाँ पे थी कि कितने मासूम लोगों की मौत हुई, इतने मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ, मर्डर हुआ। और मैंने उसकी वो वीडियो बना के एक्सपोज करा था उसका दोगलापन। तो उस बंदे ने अपनी अगली वीडियो में माफ़ी मांगी थी कि हाँ मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों का कत्लेआम हुआ, ये तो मुझे समझना चाहिए। तो उसने अपोलोजाइज़ करा उस चीज़ को, माफ़ी मांगी। बात यहाँ पे ये आ रही है, याकूब साहब आप इतने बड़े हैं, इतने मतलब आप इतने बड़े हैं यार, आप एज में, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो बंदा पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, वो इंसान ही नहीं है जिसने इतने मासूम लोगों को मारा। पर आपको टेंशन ये था कि वो पाकिस्तान का है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म चीज़ें नहीं पलती है? इज़ दैट व्हाट यू बिलीव इन? गो लिव विद दैट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। पर ये सच्चाई है। अरे कोई आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, अरे इतनी बड़ी कंट्री है, हो सकता है कि टेररिज्म का अड्डा हो वहाँ पे। उसका एक वन ऑफ द एग्जाम्पल था कसाब। इसमें आपको इतने दिल पे लेने की क्या ज़रूरत है? आपने थोड़ा ना किया, वो सिंपल सी बात है। आपको इतना क्यों डिफेंड करना है? डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। एनीवे, आलोक सर एज़ यूजुअली बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया इस चीज़ का,
और ऑल द बेस्ट टू आलोक सर एज वेल फॉर हिज अपकमिंग वीडियोस। आलोक सर, बहुत अच्छी वीडियो बनाया है सर आपने, और हमेशा की तरह आप बड़ा ही प्रूफ निकाल के सब निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई इंसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो आपको प्रेरित करता है कि भाई आप भी ऐसा काम करो। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू आलोक सर कि उन्होंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, इस चीज़ को लेके काफ़ी अच्छी बातें करी, और उनको बेसिकली एक तरीके से उनको बताया कि क्या सच्चाई है। हमारा काम, आलोक सर का काम है सच्चाई दिखाना, लोग माने ना माने इज अप टू द पीपल। आलोक सर अलग चीज़ें एक्सपोज करते हैं, मैं अलग चीज़ें एक्सपोज करता हूँ। हम दोनों एक ऐसी समाज की सच्चाई लाने की कोशिश करते हैं जो मानना नहीं चाहता, बस वही फ़र्क है। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले आलोक रंजन जो डिफेंसिव डिटेक्टिव चैनल है वहाँ पे जाके आप ये वीडियो देखो, उनको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद आके आप मेरा वीडियो देखना, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि मेरे बड़े भाई की तरह इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ पहले आप उनकी वीडियो देखें, फिर आके आप मेरी वीडियो देखें। एनीवे, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें। जय हिंद।